हेलो एंड वेलकम डियर फ्यूचर नर्सेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। सबसे पहले प्री का मतलब क्या होता है पहले, एंड नेटल का मतलब क्या होता है डिलीवरी। तो डिलीवरी से पहले जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग्स हम करवाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब टेस्टिंग्स क्यों करवाते हैं, कोई भी जो जेनेटिक कंडीशन है या फिर कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ है उसको डिटेक्ट करने के लिए, ताकि उसका अर्ली डिटेक्शन हो सके और अर्ली ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सके। इसकी डेफिनेशन में आप लोग यही लिखेंगे दैट प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट कैन बी मेड और डन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये कब होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, टू फाइंड आउट एनी एबनॉर्मलिटीज़ एंड माल फंक्शंस इन द चाइल्ड। तो इसको हमने मेनली टू टाइप्स में बांट रखा है। फर्स्ट वन इज़ नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स एंड सेकेंड वन इज़ इन्वेजिव टेक्निक। नॉन इन्वेजिव मतलब क्या होता है, इन्वेजन नहीं हो रहा है इनका बॉडी के अंदर, तो ये जो है वो बॉडी की सरफेस से ही हो जाएंगी। इन्वेजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स में आएंगी। और हमारी जो सेकंड वन है वो है इन्वेजिव टेक्निक, जिसके अंदर हमें किसी इन्वेजन की या फिर किसी इंसर्शन की ज़रूरत पड़ेगी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले हम जो कंप्लीट करेंगे वो नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स को कंप्लीट करेंगे। आपकी जो नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स है उसके अंदर भी 4 मेन टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ USG, अल्ट्रासाउंड, ठीक है, जिसको हम अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। एंड द सेकेंड वन इज CTG, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियो, एक मिनट, ये मैंने क्या लिख दिया, हाँ, कार्डियोस्टोकोग्राफी, okay, it is cardiostocography. And NST is non-sted test and CST is contraction stress test। अब ये सब पता है क्यों होते हैं, ये सब मेनली फीटल की हार्ट रेट को देखने के लिए। जो नॉन इन्वेजिव है उसका मेन कारण यही होता है कि हम हार्ट रेट देख रहे हैं फीटल की, या फिर उसके मूवमेंट को देख रहे हैं, बस इसके लिए नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स का यूज़ होता है। जबकि जो इन्वेजिव टेक्निक्स हैं उसका हम यूज़ कर सकते हैं डाउन सिंड्रोम जेनेटिक कंडीशंस को डिटेक्ट करने में, या फिर जो फीटल है उसकी ओवरऑल जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको लेने के लिए हम इन्वेजिव टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स का यूज़ क्यों करते हैं, फीटल की हार्ट रेट को देखने के लिए, या फिर हम उसकी क्या देखते हैं, मूवमेंट्स को देखते हैं। और इन्वेजिव टेक्निक्स हम क्यों करते हैं, उसके जेनेटिक मटेरियल की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, लाइक डाउन सिंड्रोम की सिचुएशन देखने के लिए, या फिर कोई जेनेटिक कंडीशंस जो है उसको देखने के लिए। नॉन इन्वेजिव में आपके 3 टाइप्स हैं। सब फर्स्ट वन इज़ CVS, सेकेंड वन इज़ एमनियोसेंटेसिस एंड थर्ड वन इज़ PUBS। PUBS की फुल फॉर्म क्या है, परक्यूटेनियस एम्बिलिकल ब्लड सैम्पलिंग। एंड एमनियोसेंटेसिस जो है वो हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट माना जाता है, किसके लिए, डाउन सिंड्रोम के लिए, ठीक है। अब इसके बाद में हम इनको पढ़ते हैं। तो ये आपका कुछ इस तरीके से है। ये एमनियोसेंटेसिस का जो है वो फोटो है, एमनियोसेंटेसिस, ओके। थोड़ा सा मेरे प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो जाता है, पता नहीं कौन से नशों में बोल रही हूँ मैं। एमनियोसेंटेसिस जो है ये उसका डायग्राम है। ये आपकी जो है ये बेबी है, एक मिनट, है ना, ये बेबी है, एंड ये इसके जो सराउंडिंग जो फ्लूइड है वो एमनियोटिक फ्लूइड है। अब एक निडल जाएगी जो 22 गॉज की होती है, वो निडल जाएगी और यहाँ से किसको एस्पिरेट करेगी, फ्लूइड को एस्पिरेट कर, मतलब फ्लूइड को निकालेगी, और इसको हम अल्ट्रासाउंड से क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। ये जो प्रोसीजर हो रहा है इसको अल्ट्रासाउंड से मॉनिटर किया जाता है। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आप OBG में पढ़ेंगे।
अभी के लिए बस इतना काफ़ी है कि 22 गॉज की निडल का यूज़ होता है। जो अल्ट्रासाउंड प्रोब है उससे हम मॉनिटर करते हैं एंड एमनियोटिक फ्लूइड्स जो है उसको निकालते हैं, किससे? एमनियोटिक कैविटी से। और ये एमनियोटिक फ्लूइड का है आपके बेबी के सराउंडिंग है। इसके बाद में ये जो आपका सेकंड नंबर वाला है वो ये था CVS का, ठीक है। जो फर्स्ट था ना, ये भी इन्वेजिव टेक्निक है। अब देखो, अब ये आपके क्या हो गया? एमनियोटिक फ्लूइड हो गया। ये आपके क्या हो गया? एमनियोटिक फ्लूइड हो गया। ये निडल भी 22 गॉज की होती है। और ये आपकी क्या हो गई? प्लेसेंटा हो गई। अब यहाँ से जो निकल रहा है, यहाँ से जो सैंपल लिया जा रहा है विच इज़ कॉरियोनिक विलस सैम्पलिंग, ठीक है। यहाँ से सैम्पलिंग ली जा रही है। और ये भी जो भी इन्वेजिव टेक्निक्स होंगी वो किस में होगी? अल्ट्रासाउंड की मॉनिटरिंग में होगी, ठीक है। फिर हमारा जो थर्ड वन है उसके अंदर क्या है? ये हमारा कॉर्डोसेंटेसिस है। जब नाम में ही कॉर्डो है, कॉर्डो मतलब क्या? कॉर्ड से सैंपल दे रहे हैं। अब कॉर्ड में ये जो बेबी की कॉर्ड है, यहाँ से क्या लिया जा रहा है? सैंपल लिया जा रहा है। और वो भी, ये भी गॉज 22 की है। तो देखो यहाँ पे तीन चीज़ें देखने को मिल रही है। एक में आपने एमनियोटिक से ले लिया, कहाँ से लिया? देखो, एक में आपने कहाँ से लिया? एमनियोटिक कैविटी से लिया, ठीक है। इसके बाद में आपने प्लेसेंटा से लिया और इसके बाद में आपने कहाँ से लिया? कॉर्ड से लिया। तो ये जो 3 टाइप्स के अपने सैंपल्स लिए, इसके बेसिस पे हमारे इन्वेजिव टेक्निक्स 3 टाइप्स की हैं। इज़ इट क्लियर? डायग्राम से क्लियर हो गया हो, होप सो। मेन जो है वो समझाना ही था मेरा मोटिव, कि अच्छे से थोड़ा समझ आ जाए, दिमाग में इमेज बन जाए, एग्ज़ाम में आए तो आप लिख सकते हो। सो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स के अंदर हमारे जो फर्स्ट नंबर पे आती है वो है USG, विच इज़ नोन एज अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होती है? साउंड वेव होती है beyond the audible range of frequency greater than 2 megahertz. The clinical application of ultrasound is obstetric was introduced by Lan Donald in 1958. इसको याद रखना कि USG को किसने इंट्रोड्यूस किया था ऑब्स्टेट्रिक्स में? लैन डोनाल्ड ने। कब? 1958 में। हमारे देश को जब आज़ाद हुए कितने साल हो गए थे? 12 साल हो गए थे ना। हाँ। सो कॉमनली यूज्ड फ्रिक्वेंसी इन obstetric is 3 to 5 megahertz for abdominal transducer and 5 to 7 megahertz for vaginal transducer. सो दो चीज़ें याद रखनी है कि अगर वेजाइनल ट्रांसड्यूसर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी कितनी होगी? 5 से 7। और अगर हम एब्डोमेन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 to 5 हो जाएंगी। तो ये आपका अल्ट्रासाउंड था जिसका मेन यूज़ हम क्या कर रहे हैं? बेबी की हार्ट रेट्स वगैरह को सुनने के लिए करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ऑडिबल है। और इसका जो यूज़ है, ये 2 टाइप्स का यूज़ हम कर सकते हैं, वेजाइनल एंड एब्डोमिनल, और इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो अलग है। फिर थर्ड वन हमारा क्या है? CTG। एंड CTG की हमने क्या पढ़ी थी? फुल फॉर्म क्या थी? कार्डियोस्टोकोग्राफी। कार्डियोस्टोकोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं? जो इसमें भी हम फीटल हार्ट रेट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। सो कार्डियो का मतलब क्या होता है? फीटल हार्ट रेट। एंड टोको मतलब क्या होता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्शन एंड ग्राफी रिलेटेड टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड हार्ट रेट दोनों को देख रहे हैं हम। किस में देखेंगे ये हम? CTG के अंदर। एंड USG का हम यूज़ क्यों करते हैं? अल्ट्रासाउंड का यूज़ हम क्यों करते हैं? हार्ट रेट को देखने के लिए भी करते हैं, या फिर जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं उनको देखने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। एक तरह से बोल सकते हैं
कि एक्सरे टाइप का हो गया, ठीक है। इंडिकेशंस क्या हो सकते हैं, मैटरनल कंडीशंस लाइक मदर को हाइपरटेंशन है, प्रीवियस जो है वो LSCG हो चुका है, या फिर प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, जो रप्चर मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो चुकी है, उन सब के लिए हम देख सकते हैं। या फीटल में क्या हो सकता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, क्या पता मदर जो है वो निकोटीन का यूज़ कर रही हो, ठीक है। ओलिगोहाइड्रा एमनियोसिस हो सकता है। ओलिगोहाइड्रा एमनियोसिस मतलब क्या होता है, ओलिगो का मतलब शायद रुक रुक के होता है ना, हाइड्रा एमनियोसिस इसका मैं क्लियर करके बताऊंगी, ठीक है। मल्टीपल प्रेगनेंसीज, या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसीज मतलब क्या होता है, 2 से 3 बच्चे जो है, मोर देन 1 बेबी कि इसमें जो है वो क्या हो रहा है, मोर देन 1 बेबी जो है वो मदर के वूम्ब के अंदर है। और एबनॉर्मल हार्ट रेट। CTG के बाद में हमारा जो आता है वो है NST विच इज़ नॉन स्ट्रेस टेस्ट, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर करते हैं। किसको मॉनिटर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली हार्ट रेट को मॉनिटर करते हैं, किसके साथ में, फीटल मोमेंट्स के साथ में। फिर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट आता है, जिसमें हम क्या देखते हैं, असेस करते हैं अल्ट्रेशन इन फीटल हार्ट रेट रिस्पॉन्स टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे 3 चीज़ें थी। जो सबसे पहला कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट में हम क्या देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ में, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ में हार्ट रेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो हम कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट में देखेंगे। NST में हम क्या देख रहे हैं, जो फीटल हार्ट रेट है वो फीटल के मूवमेंट्स के साथ में, मतलब उसके मूवमेंट्स के साथ में किस तरीके से चेंज हो रही है उसको मॉनिटर करेंगे। और जो हमारा ये जो CTG है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड जो हार्ट रेट है दोनों को ही क्या कर रहे हैं, ग्राफिकल उनकी प्रेजेंटेशन है इसके अंदर, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की और हार्ट रेट्स की, ठीक है। एंड USG जो है वो अल्ट्रासोनोग्राफी हो गई, जो क्या साउंड वेव्स होती हैं। एंड इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, बेसिकली इसका यूज़ सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो, इसका यूज़ हमने किस लिए भी किया है, मॉनिटर करने के लिए भी किया है। नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स को, सॉरी इन्वेजिव टेक्निक्स का जब हम यूज़ कर रहे थे तो उनको मॉनिटर करने के लिए भी USG का हमने यूज़ किया है। अब इसके बाद में आपकी आ जाती है इन्वेजिव टेक्निक्स, जिसमें सबसे पहला है CVS, जिसके बारे में मैं बता चुकी हूँ, लेकिन मैंने जो आपको 22 गॉज का बताया था वो गलत था। यहाँ पे क्या है 10 to 12 गॉज। तो निडल की जो आपकी साइज़ रहेगी वो क्या रहेगी, 10 to 12 गॉज रहेगी। और इसको कब करते हैं, ये मेन इम्पॉर्टेंट है। CVS कब करवाया जाता है, 11 गेस्टेशनल वीक के अंदर। उसके बाद में जो ऐसे याद रखना, 11, फिर 15 से 16 और फिर 19-20 का फ़र्क है, बस हाफ मान लो। 11 में हम CVS करवाएंगे, एमनियोसेंटेसिस हम 15 से 16 में करवाएंगे, एंड PUBS जो है वो 19 से 20 वाले गेस्टेशनल वीक के अंदर हम करवाएंगे, ठीक है। इसके अंदर, अच्छा ये गेस्टेशनल वीक था ना, अच्छा सॉरी, हे भगवान, GW इज़ गेस्टेशनल वीक। जो नीडल है उसका साइज़ 22 गॉज ही रहेगा, ओके। तो CVS है वो हम कब करवाते हैं, 11th गेस्टेशनल वीक के अंदर करवाते हैं, और ये भी 15 to 16 ये इनका ये ड्यूरेशन रहता है। और क्यों करवाते हैं वो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई थी वो क्या है कि डायग्नोसिस कैन बी obtained by 24 hours, एंड इफ़ टर्मिनेशन इज़ कंसिडर्ड इट कैन बी डन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेफली। अगर कोई एबनॉर्मलिटीज़ देखी जा रही हैं तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही क्या हो सकता है, टर्मिनेशन करवाया जा सकता है। अब दूसरा क्या है, लिम्ब रिडक्शन डिफेक्ट आर हाईली इफ़ CVS इज़ परफॉर्म लेस देन 10 गेस्टेशनल वीक। जो 10 गेस्टेशनल वीक से पहले अगर CVS या इन्वेजिव टेक्निक करवाई जा रही है तो लिम्ब रिडक्शन के जो डिफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए
और दूसरा हमें क्या देना ज़रूरी है, एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन देनी है। क्यों, कब देनी है, अगर मदर RH नेगेटिव है। हमने देखा था कि जो मदर है वो RH नेगेटिव है और बच्चा जो है वो अगर RH पॉजिटिव है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं आएंगी, लेकिन जब डिलीवरी के टाइम पे मदर का और बेबी का जब ब्लड आपस में कांटेक्ट करेगा तो सेकंड मदर उस टाइम पे क्या करेगी, मदर की बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ बना देगी। तो जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी तो वहाँ पे ये जो एंटीबॉडीज़ है वो बेबी को क्या करेगी, किल करने का काम कर सकती है, उसकी RBCs को किल करेंगी। तो यहाँ पे भी अगर मदर RH नेगेटिव है तो हमें एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन पहले से ही लगा देना है, क्योंकि अगर दोनों का फ्लूइड कांटेक्ट हो गया तो फिर क्या हो सकता है, जो बेबी है उसके अंदर ब्लड सप्लाई रुक सकती है या फिर ब्लड की कमी हो सकती है। तो यहाँ पे आपकी ये जो भी प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग्स थी वो ख़त्म होती है। एक बार बता देती हूँ, ये जो है प्रेगनेंसी से पहले जो टेस्टिंग्स करवाते हैं वो होती हैं 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ नॉन इन्वेजिव, सेकेंड वन इज़ इन्वेजिव। इन नॉन इन्वेजिव में प्रिकिंग नहीं होती है एंड इन्वेजिव के अंदर प्रिकिंग होती है। एंड ये इनके कुछ टाइप्स थे विथ डायग्राम्स। एंड इतना ही जानना आपके लिए अभी आवश्यक है, बाकी चीज़ें आप फर्दर OBG में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।